जय सीताराम। देखिए, हस्तरेखा के माध्यम से बताएंगे कि आपका शादी अरेंज मैरिज होगा कि लव मैरिज। ठीक है, आसान तरीके से और आराम से बताएंगे, आप देखिएगा। आप अपने हाथ का प्रिडिक्शन कर सकते हैं स्वयं। ठीक है ना। अब देखिए, ये यहाँ ये आपकी है जो लिटिल फिंगर, मतलब कानी उंगली, इसको बोलते हैं छोटी उंगली। ये है आपकी छोटी उंगली, छोटी उंगली है। ठीक है। अब यहाँ इसके बुध पर्वत है जो, इसके नीचे अगर एक सीधी लाइन, अगर इस तरीके से लंबी रेखा सीधी जा रही है तो समझिए कि पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव मैरिज हो। अच्छा, यहीं से एक आड़ी रेखा इससे इस तरीके से इसको सपोर्ट कर दे रही है, तब पर भी आप समझिए इस व्यक्ति के, इस जातक को लव मैरिज का योग है। ठीक है, इस तरीके से ऐसी रेखा बन जाए तो। अच्छा, यहीं अगर ये इसको हटा दीजिए और ये छोटा हो जाए तो ऐसे में कम चांसेस होता है लव मैरिज का। ठीक है। अब आ जाइए, देखिए ये आपका जो है, यहाँ पर आपका हो गया, ये हो गया हृदय रेखा, ये हो गया आपका शनि का उंगली। ठीक है, और ये हो गया आपका शनि माउंट। अगर यहाँ हृदय रेखा जाकर रुक जा रही है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। अगर इनको लव मान लीजिए हो ही गया या फिर इनका कहीं है, तो उनको उनके पास अगर शादी का प्रस्ताव लेकर जाएंगे आप, तो ये एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस इतना तक करेंगे कि कहेंगे कि यार ये जीवन तक हम क्यों इतना मतलब आगे लेकर जाएं इस चीज़ को। तो इनके पास ये बहुत इतना एनालिसिस करते हैं कि इनके पास ये कहने के मतलब कि वो नहीं होता है कि हम आपसे विवाह करेंगे, मतलब कमिटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर यही हृदय रेखा, ये आपका हृदय रेखा है, यहाँ से मैं डोनेट कर देता हूँ। अगर यही रेखा अगर आकर, ये आपका बृहस्पति पर्वत है। ठीक है, ये गुरु की अंगुली है। अगर यही आपका मस्तिष्क का स्टेट जाकर सीधा यहाँ गुरु पर्वत पहुँच जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं। अब इन ऐसी रेखा अगर हाथ में है किसी के, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, कि जिससे प्यार करते हैं, बहुत गहराई में करते हैं। तो ये होता है पॉसिबिलिटी कि इनकी शादी जो है लव मैरिज हो जाए। अगर लव मैरिज भी नहीं हुआ तो इनकी शादी जिस भी लड़का या लड़की हो, जो भी आपस में, जो भी लड़की या लड़का एक दूसरे से शादी जब होंगे, पूरक होंगे, तो देखेंगे कि ये जो है इंसान उसको बेतहा मोहब्बत करेगा, बेतहा बेतहा प्यार करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जातक जो होते हैं, लव मैरिज अगर नहीं हुआ भी, तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत सुख और खुशहाल ढंग से रहते हैं। ठीक है। अगर अब बात करते हैं, यही हृदय रेखा अगर स्ट्रेट सीधा आ जाए, तो ऐसे एक प्रकार से कह सकते हैं संख्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी किसी का प्यार किसी से है, तो अगर उससे कोई एंटी व्यक्ति, उससे कोई मतलब एंटी नहीं कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति उसके बगल में खड़ा कर उसके पास कुछ भी फुसफुसा दिया, तो इसके मन में बहुत से ग्लानि हो जाएगा। मतलब उससे ये हट कर पूछेगा कौन था, कैसे था, इस तरीके से, मतलब इतना उतना गहराई से प्यार करते हैं कि वो उसके साथ मतलब इस तरीके से, मतलब कि क्वेश्चन आंसर करने लगता है, इतना ज़्यादा इमोशनल टच। लेकिन ये खतरनाक खतरनाक इसलिए है कि सामने वाला स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये ज़्यादा विडम्बना है कि मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में। ठीक है। और ऐसे डीप में जाकर कौन सा किसके लिए कौन बात कर रहा है, ऐसा कौन समझाएगा। तो बार बार ऐसी स्थितियां बनने की वजह से ऐसे व्यक्ति जो है सक्सेस नहीं होते। ठीक है। अब आप ये हृदय रेखा हो गया आपका। अब आते हैं, ये सूर्य की अंगुली है। ठीक है, ये है आपकी सूर्य की अंगुली, ये है आपकी सूर्य की अंगुली। ठीक है। तो अगर सूर्य की अंगुली पर ये खड़ी पाई इसे, ये सीधी रेखा, सीधी लाइन कह सकते हैं ऐसी, और इसी से एक सपोर्टिव लाइन हृदय रेखा पर हो, तो भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनकी शादी जो होती है ये लव मैरिज होती है। अब आते हैं यहीं बृहस्पति पर्वत पर ही, ये जो गुरु के पर्व, यहाँ गुरु के माउंट है जो, यहाँ पर यदि क्रॉस चिन्ह है, तो भी जातक को देखा गया, अगर मान लीजिए लव मैरिज नहीं हो, लव मैरिज होता है क्रॉस चिन्ह होने पर, अगर लव मैरिज नहीं हुआ तो जातक को देखा गया है जिससे शादी होती है, उनके उनसे जो है अटैचमेंट अधिक होता है। ऐसे मतलब सफल विवाह कर सकते हो आप इस तरीके से, अगर क्रॉस है तो। ठीक है। आते हैं, अगर बात करते हैं यहीं बॉक्स बना हो,
तो भी इसे सफल मैरिज कहते हैं। अगर लव मैरिज हुआ है तो पर भी, अरेंज मैरिज हुआ है तो उसके बाद भी एक सफल मतलब एक शादी होती है, एक सफल विवाह होता है। यहीं आपकी अगर दो खड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन ऐसे हो, एक या दो, तो भी ऐसे जातक के सफल शादी होने की मतलब की संभावना होती है। अगर मान लीजिए लव हुआ, लव से मान लीजिए उनकी शादी हुई तो भी ठीक है, अदरवाइज वैसे भी विवाह करके ला रहे हैं या किसी के माध्यम से, या उनकी शादी हो गई है परिवार के माध्यम से, जानने वाले के माध्यम से, कुछ भी तरीके से, तो ऐसे सफल लोग होते हैं कि उनकी शादी सक्सेस हो जाती है। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं। मान लीजिए ये आपकी हृदय रेखा की बात होगी, ये गुरु पर्वत होगी। मान लीजिए किसी का माइंड लाइन, ये हो गया माइंड लाइन, जो कि मस्तिष्क रेखा कह सकते हैं आप, मस्तिष्क रेखा, ये हो गया मस्तिष्क रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा, ये हो गया आपकी आयु रेखा। ठीक है, ये हो गया आपकी आयु रेखा, ये वाली, और ये होगी आपकी मस्तिष्क। अगर इस तरीके से सट्टा है, मतलब कि आपस में जुड़ के जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको कह सकते हैं परंपरागत चलेंगे। मतलब बाबूजी अगर कह दिए हैं तो मानेंगे। मान लीजिए कहीं अटैचमेंट है, उनकी रिलेशनशिप है कहीं, तो उनकी हिम्मत नहीं है कि बाबूजी से बोल दे कि हम शादी करेंगे उसी से। मतलब कि ये लोग परंपरागत ही शादी का निर्वहन, मतलब शादी करेंगे, शादी को आगे बढ़ाएंगे। परंपरागत इज बाबूजी की मर्जी के, मतलब पिताजी की मर्जी से ही आगे जाएंगे। ऐसे लोग वो लव मैरिज नहीं कर सकते। अब आइए, अगर यही मस्तिष्क रेखा इतना गैप हो जाए, ये देखो इस तरीके से अगर गैप हो जाए मस्तिष्क रेखा, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि मतलब किसी भी हद तक जाकर अपनी बात मनवा लेते हैं। मतलब कि अगर उनके मन में ये चीज़ हो गया है, किसी को पसंद कर लिए हैं, तो ऐसे जातक क्या करते हैं कि घर पर जाकर कन्विंस कर लेते हैं शादी करने के लिए, ऐसा माहौल बना देते हैं, और इतने जिद्दी होते हैं कि उस हद तक जाते हैं। तो ऐसे में संभावना अधिक बन जाती है लव मैरिज की। ठीक है ना। और अगर यहाँ आपकी जो है शुक्र पर्वत पर, ये है आपकी शुक्र माउंट, इसमें अगर ये उभार लिया है, मतलब कि उभरा हुआ है, गुद्देदार है, तो ऐसे व्यक्ति भी अच्छे से जीवन, मतलब इनकी शादी की, मतलब सक्सेस, जो शादी कर सकते हैं, लग्जरी लाइफ होती है, सक्सेस, मतलब इनके इन्जॉयमेंट, मतलब कि ये विवाह इनकी जो होता है अच्छी तरीके से चलता है। तो ये रही आपकी जो है अरेंज मैरिज और लव मैरिज होगा कि नहीं होगा हस्तरेखा में, ये सारी जानकारी है। तो अगर आपकी रेखा इसमें से मैच खा रही है कि अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय सीताराम।